जी बहुत शुक्रिया। बहुत इंतज़ार के बाद ये माइक हाथ लगा है, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। एक बार आप तालियों की गड़गड़ाहट से इजाज़त दीजिए कि आप सुनने के लिए कितना सब्र रखकर बैठे हुए हैं। इस बात का अंदाज़ा हमें लग जाएगा कि हमें इस कड़कड़ाती ठंड के माहौल में क्या पढ़ना चाहिए। शुरुआत यहाँ से करता हूँ, जो नन्हे बच्चे थे वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। दर्शक दीर्घा बिल्कुल खाली है, लेकिन फिर भी पंडाल के नीचे जितने भी लोग बैठे हैं, भले 500 बैठे हो, लेकिन मैं 5000 समझकर कविता सुनाकर आज जाऊंगा। और सामने बैठे हुए लोग जितने हैं, मैं समझूंगा कि छत्तीसगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी मंत्रिमंडल हैं, वो सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं। तब मैं कविता का आगाज करता हूँ कि दिए से दिए को रोशन किया जाए, दिए से दिए को रोशन किया जाए, मिलके घरों को गुलशन किया जाए, सलामत रहे आबरूए वतन हमारा, इश्के वतन में तनमन किया जाए। ताली बजाइए। इस भक्ति की भावना, वतन परस्ती के एहसास से ओतप्रोत आप सभी को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव की ढेर सारी बधाई। बेशक छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू राष्ट्रीय स्तर तक ही नहीं बल्कि विश्व स्तर तक फैले, इस बात की हम सभी को कोशिश करनी है, यही अपेक्षा हम रखते हैं। उसके बाद चार पंक्तियों से आपके बोलने की मैं कोशिश करता रहूंगा कि काम छोटा ही सही, काम छोटा ही सही पर दिल से अंजाम देता हूँ, काम छोटा ही सही पर दिल से अंजाम देता हूँ, अमनो चैन की खातिर इश्क का पैगाम देता हूँ, और लिबास मजहब का उतार कर रख दिया मैंने, मैं इंसान हूँ, इंसानियत को एहतराम देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। वाकई इस पंडाल के नीचे, इस खेमे के नीचे बैठे लोग बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हैं। मैं आपके प्रति बिल्कुल कृतज्ञ हूँ। अब मेरा पर्सनल मानना है, यहाँ पे वर्दी पहने लोग भी हैं, देश की सीमा पे दुश्मनों से दो दो हाथ करते हुए लोग भी हैं, लेकिन मेरा यह भी व्यक्तिगत मानना है कि देश का हर एक नागरिक, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, जो कोई भी हो, वो अपने तरफ से देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए अपना आंशिक रूप से योगदान देता रहता है। तब मैं ये पंक्तियां बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ता हूं कि वतन से इश्क का गुमान रखते हैं, वतन से इश्क का गुमान रखते हैं, हर वक्त हथेली पर जान रखते हैं, और लहराते तिरंगे पर नाज है हमको, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब माता पिता के नाम चार पंक्तियां कि चंद्रोज की खुशियों पर एतबार मत करना, चंद्रोज की खुशियों पर एतबार मत करना, गम मिले कभी तो इनकार मत करना, चंद्रोज की खुशियों पर एतबार मत करना, गम मिले कभी तो इनकार मत करना, पी लेना जहर भी अमृत समझकर, माँ बाप से कभी तकरार मत करना। वाह जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि कच्ची मिट्टी को आकार देता है, कच्ची मिट्टी को आकार देता है, शिक्षक बच्चों को संस्कार देता है, कच्ची मिट्टी को आकार देता है, शिक्षक बच्चों को संस्कार देता है, उसके हाथों में जादू सा लगता है, जिसको छूता है संवार देता है। जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। और बेटियां बिल्कुल ना समझें कि मैं उनके लिए पंक्तियां नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये वही बेटी है जिनको थोड़ी आजादी मिली, थोड़ा उत्थान के लिए काम किया गया, तो चार दीवारी को ध्वस्त करके सिर्फ बाहर ही नहीं आया, बल्कि हर एक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जो उनसे अछूता रह जाए। ये वही बेटियां हैं जो एक बार तय कर लेती हैं तो आईएएस के टॉपरों में अपना नाम शुमार कर देती हैं। ये वही बेटियां हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में इतना आगे निकल जाती हैं कि दुनिया उसे मदर टेरेसा के नाम से जान लेती है। ये वही बेटियां हैं जो हिमालय की चोटी को फतह कर जाती हैं। ये वही बेटियां हैं जो एक बार तय कर ले, रणभूमि में उतर जाए तो सैकड़ों दुश्मनों का सर धड़ से अलग कर देती है। ये वही बेटियां हैं। और बेटा, आपके सम्मान में मैं पढ़ता हूं कि तुमसे ही जीवन तुम ही हो आशा, तुमसे ही जीवन तुम ही हो आशा, तुम ही किरण हो, तुम ही हो भाषा, तुमसे ही दुनिया का सब कुछ शुरू है, तुम ही हो ममता की अनमोल परिभाषा, तुम ही हो ममता की अनमोल परिभाषा। वाह। माँ कैसे छूट सकती है? मैं माँ के ऊपर चार पंक्तियां पढ़ता हूँ।
कि जाने किस मिट्टी की मूरत होती है माँ, जाने किस मिट्टी की मूरत होती है माँ, दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है माँ। जाने किस मिट्टी की मूरत होती है माँ, दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है माँ। मर जाते हैं पत्ते भी शाखों से जुदा होकर, शायद जर्रे जर्रे की जरूरत होती है माँ। और बिल्कुल अंतिम कविता सुनाकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। यहाँ युवा वर्ग, युवा साथी अपनी उपस्थिति रखती है, उनकी मौजूदगी है। बेशक युवा कुछ कर गुजरने का जुनून और साहस का पर्याय होता है। युवा शक्ति ही देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा देश का वर्तमान है तो भविष्य का सेतु भी है। मैं उन युवाओं के लिए पढ़ता हूँ, युवा बहुत जल्दी अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हार मान लेते हैं, हताश हो जाते हैं। मैं उनके लिए पढ़ता हूँ, उनके लिए कविता सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है चाहे जो हो अंजाम बढ़ते जाना तुम, चाहे जो हो अंजाम बढ़ते जाना तुम। और यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब जिंदगी तकलीफों का घर बन जाए, जब जिंदगी तकलीफों का घर बन जाए, जब आवाज तुम्हारी बेअसर बन जाए, जब जिंदगी तकलीफों का घर बन जाए, जब आवाज तुम्हारी बेअसर बन जाए, जब गुर्बत के बादल गरजने लगे तुम पर, जब लोग बेवजह हंसने लगे तुम पर, जब हवा भी तेरे विरुद्ध बहने लगे, जब अपने भी तुझसे युद्ध करने लगे, जब भीड़ में रहकर भी तन्हाइयां नसीब हो, जब वफा के बदले रुसवाइयां नसीब हो, जब दिल गमज़दा और मन हताश हो जाए, जब बदन तुम्हारा एक जिंदा लाश हो जाए, फिर भी आंखों में ख्वाब सजाना तुम, चाहे जो हो अंजाम बढ़ते जाना तुम, बढ़ते जाना तुम। वाह, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।